राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज जो हम आपको प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो विशेष रूप से अपनी दैनिक जो क्रियाएं होती हैं, सुबह हम जब बिस्तर छोड़ते हैं तब से और शयन कक्ष तक जाने की जो क्रियाएं हमारी होती हैं, उन क्रियाओं से हम कुंडली के दोषों को कैसे मिटा सकते हैं, इसका विशेष प्रावधान कहाँ से उत्पन्न होता है, कुंडली में जो दोष बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, अर्थात किस कर्म के द्वारा कौन सा दोष कुंडली में आता है, किस कर्म के द्वारा कौन सा दोष कुंडली से अलग हो जाता है, ऐसी सभी बातों पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। विशेष जो चर्चा रहेगी हमारी दैनिक क्रिया पर रहेगी, दिनचर्या पर रहेगी, किस हिसाब से हम सुबह उठना है, उसके बाद हमें क्या प्रारूप करना है और आगे हमें क्या क्या कार्य करने हैं जिससे हमारी कुंडली में लगे हुए दोष दूर हो जाए। बहुत से लोग देखते हैं कि कभी तो कहते हैं कि हमें पूजा करा ली, पाठ करा लिए, अनुष्ठान करा लिए, लेकिन दोष अभी तक बरकरार है, अभी तक दोष ज्यों का त्यों है, दोष हटा नहीं। किसी भी ब्राह्मण के पास गए, उसने भी वही दोष बताया जिसकी हम पूजा करा चुके। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, देखिए कुंडली में जो दोष है, जैसे मान लीजिए कालसर्प दोष, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने से कालसर्प दोष बना और वो आपकी कुंडली में है। आपने रुद्राभिषेक करा लिया, चाहे आप कहीं भी करा लो, कहीं भी, तो भी वो दोष वहां से नहीं हटेगा। कुंडली में तो वदस्तूर बना ही रहेगा। अगर आप किसी भी ब्राह्मण को कहीं भी कैसे भी दिखाएंगे तो वो कालसर्प दोष आपको बताएंगे। लेकिन आप कहेंगे इसका तो हमने करा लिया, हटा क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कुंडली में जो ग्रह एक बार स्थापित हो गए, वो ग्रह उसकी मादशा अंतरदशा में जाकर के हमें मालूम चलता है कि कौन से ग्रह का समय चल रहा है। लेकिन कुंडली में तो वह बरकरार है, जन्म के ग्रह हैं। जब आपका जन्म हुआ है उस समय के ग्रह कुंडली में विराजमान है और उस समय आपकी कुंडली में दोष लगा हुआ था। अब ये नहीं है कि आप रुद्राभिषेक करा लें तो आपके ग्रह प्रथम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है वो सप्तम भाव में आ जाएगा, या जो 8वें घर में बैठा हुआ है वो द्वादश भाव में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में जो जन्म के ग्रह बैठे हुए हैं वो उसी स्थान पर विराजमान रहेंगे, चाहे वो किसी भी दोष को आप उपाय कराइए, मांगलिक दोष, आपका नाड़ी दोष, आपका कालसर्प दोष, आपका पितृ दोष, इन दोषों को आप जितना चाहो उतनी पूजा करा लो, लेकिन कुंडली में तो ये रहेंगे ही रहेंगे। पूजा से अब क्या फर्क पड़ता है? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब हमने पूजा ही करा ली और ये दोष कुंडली में से नहीं हटे तो फिर पूजा कराने का फर्क क्या है? ये आप ध्यान देने वाली बात है, ये आपके मन का प्रश्न है। तो देखिए, पूजा करने से कुंडली का ग्रह ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सिर्फ वो जिस ग्रह की आपने पूजा की है या जिस दोष का आपने निवारण किया है वो शांत हो जाता है और उसका निवारण हो जाता है। वो आपको अच्छे फल प्राप्त कराएगा, अच्छे फल देगा। राधे राधे।